उनकी उम्मीदों का जो पूरा काफिला है वो चंद्रयान 3 के साथ अपनी उड़ान भर चुका है, क्योंकि चंद्रमा की सतह पर, उसकी धरती पर समझिए आप, बहुत बड़े बड़े खतरनाक गड्ढे हैं, क्रेटर हैं। लैंडिंग से पहले एक बराबर सतह का, यानी एक ऐसे संतुलन सतह का चुनाव करना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, चुनौतियों से भरा रह जाता है। अगर गड्ढे या असमतल जगह पर ये लैंडिंग होती है, जो कि सॉफ्ट लैंडिंग बहुत जरूरी होती है, तो फिर आप समझिए किस तरह से ये पूरा मिशन जो है वो आगे बढ़ता है। यानी सॉफ्ट लैंडिंग यहाँ पर होनी सबसे ज्यादा जरूरी है। कुछ टेक्निकल भाषा भी यहाँ पर आ जाती है, जैसे चंद्रयान 3 का जिक्र हम कर रहे हैं, जो रोवर इसमें है, जो कि चंद्रयान 2 में नहीं था, ऑर्बिटर जो कि 3 में है लेकिन 2 में नहीं था। अब समझिए ये किस तरह से यहाँ पर संतुलन बैठाकर एक बड़ी उछाल मारते हुए, एक बड़ी छलांग लगाते हुए चंद्रयान 3 गया है। दोनों में भले ही एक दूसरे से इस वक्त समानता नजर आती हो, लेकिन मकसद एक ही रहा, मकसद एक ही था, मकसद एक ही है और एक ही रहेगा, चांद की जमीन पर, चांद की सतह पर फतह हासिल कर। तो चांद के रहस्य को खंगालने के लिए चंद्रयान 3 लॉन्च किया जा चुका है। 2:35 पर सटीक समय पर यह लॉन्च किया जा चुका है। अब चांद के जितने भी रहस्य हैं वो पूरी तरीके से अब भारत खोजता हुआ नजर आएगा। हालांकि कई चरणों में इसकी लैंडिंग होनी है, 4 चरण पूरी तरीके से पार कर चुका है और ऐसे में अब 30 से 40 दिनों का वक्त लगेगा जब वो धरती की परीक्षा में, कक्षा में प्रवेश करेगा और उसके बाद फिर वो आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा चांद की सतह पर। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है लैंडर और रोवर जो कि लैंड करेंगे। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि रोवर जो है चांद की सतह से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां जुटाकर भेजता रहेगा, जैसे तस्वीर और वहां पर जिस तरीके का तापमान है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि -180 डिग्री का टेम्परेचर वहां पर रहता है। ऐसे में पानी की संभावना सबसे ज्यादा उसी इलाके में होगी, साउथ पोल की तरफ, जहां पर इस बार चंद्रयान 3 जो है लैंड करता हुआ नजर आएगा। क्योंकि अब तक जितने भी मिशन जो है बाकी देशों की तरफ से किए गए हैं, चाहे वो चीन हो, रूस हो, अमेरिका हो, नॉर्थ पोल पर जो है यान लैंड करता हुआ नजर आया। लेकिन अब इतिहास रचते हुए चांद की तरफ जो है चंद्रयान 3 बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसे में पूरी उम्मीद यही है कि यह मिशन जो है पूरी तरीके से सफल रहेगा। 2008 में जिस तरीके से भारत की तरफ से चांद तक पहुंच बनाने की कोशिश की गई थी, उसके बाद से ही लगातार एक के बाद एक कई कामयाबी मिलती हुई नजर आई। लेकिन अब ये बड़ा मिशन जो कि भारत के इतिहास में सबसे बड़ा मिशन हो चुका है, लेकिन इसकी सफलता के लिए जिस तरीके की तैयारियां की गई थी वो पुख्ता तौर पर इसी चीज को देकर की गई थी कि लैंडिंग जो है पूरी तरीके से स्मूथ हो, सेफ हो, क्योंकि लैंडिंग पर ही पूरी की पूरी जो योजना है वो निर्भर रहती है। क्योंकि हमने देखा कि ऑर्बिटर जो है चंद्रयान 2 का अभी भी वहां पर मौजूद है, जो कि लगातार चक्कर लगाता हुआ नजर आ रहा है और उसी ऑर्बिटर के जरिए कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी वैज्ञानिकों तक पहुंची है। लेकिन अब ये मिशन जो है पूरी तरीके से सफल हो, इसी पर पूरा का पूरा फोकस रहा है और ऐसे में तैयारियां भी इसी लिहाज से की गई है, क्योंकि जो डायरेक्ट लैंडिंग होगी वो एक साथ नहीं होगी, बल्कि कई चरणों को पार करते हुए लैंड करवाया जाएगा, ताकि वहां के वातावरण, वहां की जितनी भी चीजें हैं उसके अनुकूल रहे। और ऐसे में साउथ पोल को इसी वजह से चूज किया गया है, क्योंकि सूर्य की रोशनी जो है सीधे तौर पर नहीं पड़ती है, तिरछी पड़ती है, तापमान जो है बेहद नेगेटिव में रहता है, यानी कि -180 डिग्री। और इसके साथ ही कई खनिजों के बारे में भी जिस तरीके से रोवर पता लगाता हुआ नजर आएगा, उसकी हर एक जानकारी जो है यहां तक पहुंचती हुई नजर आएगी। ना केवल देश बल्कि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो कि इस पर नजर गड़ाए हुए हैं, क्योंकि कई चुनौतियों को पार करते हुए भारत ने इस मिशन की शुरुआत की है। 3 साल 11 महीने से लगातार वैज्ञानिक जो है इसी मोर्चे पर पूरा का पूरा ध्यान रखते हुए तैयारियों को अंजाम देते हुए नजर आ रहे थे कि किसी भी हालात में यह मिशन पूरी तरीके से सफल हो।